मुख्यमंत्री। ठीक है, कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कैप्टन साहब, क्या इसको देखा जाए इस लिहाज से, क्योंकि आज जब उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए या यूं कह लीजिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव आए, तो उन्होंने इस बात के अंदेशा एक संकेत दिए कि वो कुर्सी की लालसा नहीं रखते हैं, कुर्सी उनके लिए कुछ नहीं। अगर शिवसैनिक कहेगा तो कुर्सी त्याग देंगे, तो शिंदे साहब को कुर्सी दे दी जा सकती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी खुले दिल से, खुले मन से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है? फिर से पहले जैसे संबंध जो थे राजनीतिक वैसे ही रहेंगे? विचारधारा तो सेम है ही। अब्दुल नबी जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें कुर्सी से लालच नहीं है, तो कुर्सी के ही लालच में तो आप जो है ना हिंदुत्व को छोड़ के और एक राष्ट्रवाद को छोड़ के आप उन लोगों के साथ जुड़ गए जो इस देश से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सिवाय उनकी देश तोड़ने की राजनीति है, जो पाकिस्तान से सीधा सीधा अपना संबंध जोड़ते हैं, चाइना से जोड़ते हैं। हमारी जो सेना पाकिस्तान में घुस के एयर अटैक करती है तो उनसे सवाल पूछती है कि सेना गई नहीं है, झूठ बोलती है। चाइना के साथ हमारे सैनिकों का युद्ध होता है तो वहां हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन करते हैं। उनके साथ समझौता करना तो रहे, इनमें हिंदुत्व कहां बचा? आज समस्या वो है कि आज उद्धव को लग रहा है कि आज उनकी जमीन खिसक चुकी है, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। बाकी उद्धव कितने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं वो इस बात से जाहिर हो गया कि जब हमारे साथ ये मिलकर चुनाव 2019 में लड़े थे तो चुनाव से पहले ये सब चीजें क्लियर हो गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे, वो ही सीएम के प्रबल दावेदार हैं और उन्हें सीएम बनाया जाएगा। मगर जैसे ही इनकी जो है ना 56 सीटें आई, इनको लालच पैदा हो गया और ये सीएम के लिए और सबसे बड़ा रोल उसमें था इनके लड़के का, आदित्य का, और जो इनके एक प्रवक्ता है जो वक्त वक्त पे सभी को आंखें दिखाते रहते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर जो ये गूढ़ रचना नहीं, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे आपके पास आना चाहेंगे तो भी आप क्या उनको स्वागत नहीं करेंगे? नहीं, ये अब बहुत दूर की बात हो गई है। अभी ये पार्टी फोरम की बात है। अब मैं इस बात पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पार्टी फोरम में अब इसको किस तरह से सोचा जाएगा। संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक आदमी जो हिंदुत्व छोड़ के हिंदुत्व से हट जाए और दोबारा फिर लगे उसे कि अब हम कहीं के नहीं रहे तो चलो फिर इसके हाथ जोड़ लेते नहीं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने विचारधारा भी बदल ली है? आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के नहीं रह गए उद्धव ठाकरे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना। अच्छा। जब उसका ना औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाई जाती है, जो औरंगजेब हमारे देश का लुटेरा था, हमारे देश में उसने खुलेआम कत्लेआम कराया था, उस पर चादर चढ़ाई जाती है तो वहां पर उद्धव ठाकरे बड़े आराम से खड़े होकर। संदीप, अभी आप कोई पॉइंट रेस करना चाह रहे हैं? पहले आप पॉइंट रेस कीजिए, फिर मैं आगे और सवाल करता हूँ। जरा क्या आप कहना चाह रहे हैं? पहले कैप्टन भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आ गए जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। ये महबूबा मुफ्ती जी के साथ अपनी मौसी जी के साथ चाहे लिए गए तो बुआ जी लगती है, किसी की मौसी जी लगती है, भाजपा के नेताओं के बढ़िया रिश्ते हैं। मतलब पाकिस्तान बिरयानी खाने आपके नेता जाए जो है चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला आप झूले, रिश्तेदारी हमारी है। कंधार तक आतंकियों को आप छोड़िए, रिश्तेदारी हमारी है। आपकी बहन पाकिस्तान से राखी बांधने आए मोदी जी को, रिश्तेदारी हमारी है। गजब की लीला है भाई, मतलब रिश्तेदारी आपकी, भुगतान कांग्रेस करे कैसे? अरे हम तो वो है पाकिस्तान के साथ टुकड़े कर दिए। संदीप त्रिपाठी, जिस बात का आप जिक्र करें तो सियासी फायदा तो हर कोई उठाता ही है ना। नहीं, अभी आप देखिए कैप्टन जी किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, आपने उनको टोका। आप बताइए जो मैं बातें कह रहा हूँ तथ्यात्मक सही है या गलत है? नहीं, मैं सवाल यही कर रहा था, मैं कैप्टन साहब से भी यही सवाल करता। छोड़ा कि नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति के साथ झूला झूले कि नहीं झूले? आप बताइए कैसे कहते? मोदी जी की बहन पाकिस्तान की है कि नहीं है, राखी बांधने आती है उनको, तो आप कैसे कहते हैं कि रिश्तेदारी हमारी है? मेरा सवाल दरअसल यही है संदीप त्रिपाठी, मेरा सवाल दरअसल यही है। कैप्टन साहब से भी मेरा यही सवाल था, लेकिन मुझे लगा आप कोई काउंटर करना चाह रहे हैं और वैलिड काउंटर होना चाहिए। बहरहाल छोड़िए उस बात को, मैं आ रहा हूं जरा। शेख साहब, जमाल शेख साहब जी, क्या कह रहे हैं? संदीप जी, एक पॉइंट मैं और रख दूं। देखिए अब्दुल्ला जी, भाजपा वो पार्टी है जिस भी पार्टी के साथ रहती है उनको खत्म कर देती है, चाहे वो अकाली दल हो,
शिवसेना को ये लगा कि जो आप बचाने की बात कर रहे हैं, शिवसेना को लगा कि इनके साथ रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप चाहे लोजपा देख लीजिए या किसी भी पार्टी के साथ रहे हो, बसपा को देख लीजिए, नस्ता नाबूद कर दिए, ये जिसके साथ रहते हैं उसके जो है सीने पर लात रख के आगे बढ़ जाते हैं और पार्टी से। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जमाल शेख, जरा मुझे बताइए ना, शरद पवार बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, अब इस चीज को कैसे संभालेंगे, क्या संभालेंगे और कैसे संभालेंगे इस चीज को? अभी तक का तो हमारे आदरणीय पवार साहब ने सिचुएशन को संभाल ही के ही रखा है, और वो आप कह रहे हैं कि सिचुएशन संभली हुई है? हाँ, उन्होंने संभाल के रखा है। उद्धव जी को वो बराबर गाइड कर रहे हैं अपने तरीके से। क्या नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ अगर 34-35 विधायक हैं जो तस्वीरों में नजर आते हैं, अगर उनके साथ 34-35 विधायक हैं तो ये सिचुएशन संभली कहाँ है? नहीं ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं है कि अभी स्पष्ट हो गया है। अभी जैसे कि वहां से अभी नितिन देशमुख वहां से लौटे हैं, उन्होंने बताया कि मुझे गलत तरीके से वहां पे ले जाया गया और मैं वहां से आया हूं, और कुछ विधायक है जो आना चाहते थे लेकिन वहां पे गुजरात पुलिस ने उनको आने नहीं दिया। तो ऐसे बहुत से अभी पहलू है जो खुलना बाकी है, और अभी बहुत सी चीज ऐसी है कि अभी जब तक का ठीक है। डॉक्टर अजय तिवारी, क्या लग रहा है आपको, ये जो तस्वीरें धुंधली सी हैं, उलझी हैं, ये इसको सुलझना कब तक है? आपको लग रहा है कि क्लियर कब तक हो जाएगा मामला? जाना चाहिए था, लेकिन शरद पवार जी ने एक आखिरी दांव खेला है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह के उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए वह बात कर चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम होगा, और आज रात तक या तो इस्तीफा हो जाएगा। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो आंकड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन सरकार या तो बनेगी या चुनाव फिर से होंगे, और इसी को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां अपनी जीत। तो जमाल शेख, क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग देखना चाहेंगे या फिर देख रहे हैं, या इसी को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं? रणनीति यही है? नहीं, हमारे पवार साहब का यही कहना है कि हमने महाविकास आघाड़ी बनाई ही थी महाराष्ट्र विकास के लिए, और अगर इसके वजह से शिंदे जी को कहीं ना कहीं उनका कोई मन दुख है या उनकी इच्छा है कि मुझे मुख्यमंत्री शिवसेना का बनना चाहिए, तो ये पवार साहब ने ही उद्धव जी को प्रस्ताव किया है कि इससे अगर पार्टी भी आपकी नहीं टूटती है, और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिस तरीके से काम पिछले 2.5 साल से कर रही, आगे भी 2.5 साल हमें इसी तरीके से महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करना है, तो अगर उन्हें संधि दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए हमारे कोई बुराई नहीं है। संदीप, यही सवाल आपसे भी है, कोई बुराई नहीं है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखना चाह रहे हैं आप लोग? एक दांव ये जो आखिरी, अजय तिवारी जी कह रहे हैं, जो आखिरी दांव शरद पवार ने खेला है, क्या ये भी चल जाएगा? मामला हो, किसी को भी मुख्यमंत्री बना है, हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का जो है पद शिवसेना के पास है, वो किसी को आदित्य ठाकरे को बना दे, वो एकनाथ शिंदे जी को बना दे, वो उनकी हमारे पास आंकड़े ही नहीं कि हम आगे जाएं। नहीं, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे पास आंकड़े नहीं है। और जैसे मैंने बताया, भाजपा की वहाँ 2 नंबर की पार्टी हुआ करती थी, वहाँ पर 2 नंबर की हुआ करती थी। पंजाब में आप हर एक राज्य, बिहार देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को किस तरीके से वो आज कठपुतली बनाकर छोड़ दिए हैं। तो ये भाजपा का तरीका रहा है, वो दूसरे नंबर से 1 नंबर से आए हैं, बिल्कुल आज हम कम नंबर से हैं, आगे हो सकता है फुल मेजोरिटी में हो। ये तो जो है आगे का विषय है। आज हम आप सेना के साथ गठबंधन में है, और हम गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाने के लिए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर एकनाथ शिंदे को मनाना है, उनके पास जो विधायक है उनको सबको मनाना है, तो एकनाथ शिंदे को नेतृत्व देना है महाराष्ट्र का, आप लोग इस बात पे भी सहमत हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए कांग्रेस पार्टी के, जैसे मैंने बताया कि पहले से ही जब एक आघाड़ी बनी, एक जो है कॉमन यूनियन प्रोग्राम बना, उसके तहत शिवसेना को जो है मुख्यमंत्री का पद दिया गया, तो वो उनकी इच्छा है कि किसको बनाते हैं, उद्धव जी को बना देते हैं, एकनाथ शिंदे जी को बना देते हैं, संजय राउत जी को बना देते हैं। मतलब आप लोगों का रोल नहीं होगा उसमें? उसमें क्यों रोल होगा? शिवसेना का मसला है ना। जब हमने सर, गठबंधन की सरकार तो गठबंधन की है ना सर, रोल तो सभी का होना चाहिए ना। तभी तो शरद पवार घूमे जा रहे हैं, तभी तो आप लोगों ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग की है, तभी तो की है ना सर, वरना तो कोई मसला ही नहीं था मीटिंग करने का, अगर आप लोगों का रोल ही नहीं होता कोई। नहीं, देखिए अब्दुल्ला जी, खरीदारी जो कर रहे थे, उस खरीदारी में इसके जद में हम ना आए।
आप समझिए जिस तरीके से एमपी में इन्होंने खरीदारी की, गोवा में खरीदारी की, अरुणाचल प्रदेश में, जिस तरीके से अलग अलग ठीक है कैप्टन अजय जी क्या कह रहे हैं, फिर कैप्टन साहब आपसे क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं मैं। पिक्चर में त्रिपाठी जी, कांग्रेस तो कोई मुख्यमंत्री बने, चाहे शिवसेना का, बीजेपी का या एनसीपी का, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं अपना साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको मजबूत होना है। और इसीलिए कांग्रेस, त्रिपाठी जी, कांग्रेस को फर्क पड़ना चाहिए। कांग्रेस की आज जरूरत है, विपक्ष की जरूरत है, कांग्रेस के फर्क पड़ना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो बात की बात है, जाहिर है ये बात की बात है। लेकिन कैप्टन साहब आप लोग भी इस समय जोर आजमाइश कर रहे हैं, गुजरात से असम आ गए, गुवाहाटी आ गए, और गुवाहाटी में भी आप लोग पूरी तरीके से देख रहे हैं कि भैया ये विधायक जो यहां मौजूद है जाना नहीं चाहिए कहीं भी किसी भी कीमत पर। एक तो मतलब लूप होल एक मिला है, अब इसको पकड़ लिया जाए पूरी तरीके से, तो आपकी भी जोर आजमाइश पूरी चल रही है। नहीं अब्दुल जी, मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। आपने देखा होगा अभी तक हमारी पार्टी की कोई भी नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हम तो दूर। इनका अंदरूनी मामला है, चल रहा है ये, क्योंकि सबसे बड़ी बात अंदरूनी मामला है तो सर गुजरात में बैठा देते हैं आप लोग, और फिर गुजरात के बाद गुवाहाटी चले जाते हैं। ये हमने नहीं बैठाया, वो जहाँ आ रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अच्छा। अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अब अब्दुल जी एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, आज कांग्रेस और शरद पवार को डर ये नहीं है कि ये सरकार जा रही है, आज इनको डर ये है कि 100 करोड़ की जो वसूली करा रहे थे, ये एक भी नहीं बचेंगे, सब जेल में चले जाएंगे, क्योंकि पहले से ही इनके 3 मंत्री जेल में है। राहुल गांधी पूछताछ करवाए, उसमें क्या निकल कर आया? बता दीजिए, बोलो थोड़ा शांत हो। 5 दिन पूछताछ कराई, क्या निकल कर आया? तो ये जेल पे खड़े हैं, आप लोग लोकतंत्र के हत्यारे हो। अगर आप लोगों से इसी तरह पूछताछ और कार्यालयों में कांग्रेस की मारा होता तो एक कांग्रेस वाले कह रहे थे कि बीजेपी जो है ना जिसके साथ जुड़ती है उसको खत्म कर देती है। अरे भाई हम आपके साथ तो नहीं जुड़े, आप खत्म कैसे हो गए?